क्रिकेट रिव्यू 750 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको हर मैच की सटीक और बेहतरीन समीक्षा मिलेगी, जिसमें मैच की मुख्य बातें, प्लेयर एनालिसिस और टीम परफॉर्मेंस की गहराई से चर्चा होगी। अगर आप क्रिकेट के सच्चे फैन हैं और हर मैच का सही विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चक्रवर्ती का चक्रवात भी नहीं कर पाया साउथ अफ्रीका को परास्त। स्टब्स और कोएट्जी ने भारत की पकड़ में आए मैच को उनके जबड़े से छीन लिया। दूसरे T20 में साउथ अफ्रीका ने भारत के लगभग पकड़ में आ चुके मैच को अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका को एक लो स्कोर का पीछा करना था और तेज शुरुआत भी हुई थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के चक्रवात के झटकों ने मेजबान टीम की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अर्शदीप सिंह द्वारा पहली सफलता दिलाई जाने के बाद चक्रवर्ती ने मोर्चा संभाल लिया और एक कर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज पवेलियन की राह पकड़ने लगे। साउथ अफ्रीकी पारी के छठे ओवर में अपना पहला ओवर डालने आए चक्रवर्ती ने एडन मार्करम को अपना पहला शिकार बनाया और अगले ही ओवर में उन्होंने रीजा हेंड्रिक्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि असली बवंडर साउथ अफ्रीका की पारी के 13वें और चक्रवर्ती के तीसरे ओवर में आया, जब उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर मार्को यानसन और डेविड मिलर का शिकार कर लिया। चक्रवर्ती साउथ अफ्रीका में T20 में पंजा खोलने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज भी बने। 22 पर अपना पहला विकेट खोने वाली मेजबान टीम अब 66 पर 6 विकेट खो चुकी थी और अब पूरा दारोमदार ट्रिस्टन स्टब्स पर थी। स्टब्स और कोएट्जी रहे मैच के हीरो। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों के सामूहिक प्रयास ने भारत को एक लो स्कोर पर तो रोक दिया था, लेकिन मैच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां भारत को पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए सिर्फ एक विकेट की तलाश थी। अंतिम 4 ओवर में साउथ अफ्रीका को 37 रन बनाने थे और सिर्फ 3 विकेट ही शेष थे, लेकिन स्टब्स और जेरल्ड कोएट्जी ने मिलकर भारत के लगातार एक T20 जीत के सिलसिले को रोक दिया। हालांकि भारत को एक कम स्कोर पर रोकने में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भी अहम भूमिका निभाई। केशव महाराज को छोड़कर सभी 5 गेंदबाजों को एक विकेट हासिल हुआ और सबसे महंगे गेंदबाज भी एंडले सिमिला ने साबित हुए, जिन्होंने महज 6.65 की इकोनॉमी से ही रन दिए। कोएट्जी ने 9 गेंदों पर 19 रनों की पारी खेलने वाले कोएट्जी ने गेंदबाजी में भी अभिषेक शर्मा का शिकार किया था। ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर मैच। भारत ने पावर प्ले में ही अपने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे। पहले मैच के शतकवीर संजू सैमसन पारी की तीसरी ही गेंद पर जगह बनाकर खेलने के प्रयास में बोल्ड हो गए, जबकि अभिषेक एक बार शॉर्ट गेंद का शिकार बने। सूर्य कुमार यादव के पास यॉर्कर गेंद का कोई जवाब नहीं था। 3 विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल को ऊपर प्रमोट किया गया और तिलक वर्मा के साथ उनकी साझेदारी पनप भी गई थी। हालांकि तिलक के एक तेज तर्रार शॉट पर डेविड मिलर ने एक कवच में एक बेहतरीन कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अक्षर ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू ही किया था कि हार्दिक के शॉट पर वह दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए। भारतीय टीम इस मैच में बिना किसी बदलाव के साथ उतरी थी, लिहाजा अब रिंकू सिंह और हार्दिक के रूप में भारत के पास अंतिम विशेषज्ञ जोड़ी क्रीज पर थी। रिंकू भी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लपके गए और हार्दिक शुरुआत में संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे। एक समय लग रहा था कि भारत शायद पूरे ओवर भी नहीं खेल पाएगा, लेकिन हार्दिक ने अर्शदीप सिंह के साथ मिलकर भारत को 124 के स्कोर पर पहुंचाया। पारी के अंतिम ओवरों में हार्दिक ने खुद के पास ही स्ट्राइक रखा। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप हार्दिक ने कुछ बड़े शॉट्स भी खेले और भारत एक ऐसे स्कोर तक पहुंच गया था जहां से वह लड़ सकता था। चक्रवर्ती का चक्रवात के आने के बाद मैच पर अब धीरे धीरे भारत की पकड़ बन रही थी। रवि बिश्नोई ने भी एंडल सिमिलाने को पवेलियन लौटा दिया था, लेकिन इसके बाद 17वें ओवर में एक और ट्विस्ट आया। कोएट्जी ने अर्शदीप की तीसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया और स्टब्स ने भी अंतिम गेंद पर चौका जड़कर मेजबान टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। इसके ठीक अगले ओवर में कोएट्जी ने मैच का पासा पूरी तरह से पलट दिया। आवेश खान पर लगातार रिवचाई जड़कर उन्होंने मैच का मोमेंटम साउथ अफ्रीका की ओर शिफ्ट कर दिया।
और 19वें ओवर की पहली दोनों गेंद पर चौके जड़कर स्टब्स ने मैच में साउथ अफ्रीका के लिए अब बस औपचारिकताएं ही शेष कर दी। इस मैच का तात्पर्य क्या है? इस मैच से पहले भारत ने T20I में लगातार 11 मैच जीते थे। इस हार के साथ जीत का सिलसिला टूटने के साथ ही श्रृंखला भी अब बराबर हो गई है। अब दोनों ही टीमों को ये श्रृंखला जीतने के लिए अंतिम दोनों मैच जीतने होंगे। भारत के लिहाज से बल्लेबाजी एक ऐसा पहलू है जहां उन्हें काम करने की जरूरत है। संभवतः भारतीय टीम अगले मैच में बल्लेबाजी में गहराई सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दे सकती है। इसके अलावा अभिषेक की शॉर्ट गेंद के खिलाफ कमजोरी भी लगातार उजागर हो रही है, जिसका हल उन्हें जल्द निकालना होगा। अभिषेक पहले मैच में भी शॉर्ट गेंद पर ही आउट हुए थे और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भी गेंदबाजों ने उन्हें शॉर्ट गेंद से काफी परेशान किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।